यूपी एमएलसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन का सोमवार को आखिरी दिन था। आखिरी मौके पर समाजवादी पार्टी ने अपने तीनों प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसके बाद सपा से पूर्व मंत्री बलराम यादव, किरण पाल कश्यप और गुड्डू जमाली ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। सपा उम्मीदवारों में पीडीए की झलक देखने को मिल रही है। आपको बता दें, सपा ने पिछड़ा वर्ग से पूर्व मंत्री बलराम यादव, अति पिछड़ा वर्ग से किरण पाल कश्यप और अल्पसंख्यक वर्ग से गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया। एनडीए के 10 प्रत्याशियों के बाद सपा के 3 प्रत्याशियों ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरा। राज्य में 13 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पहले एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, जिसमें से 7 प्रत्याशी बीजेपी के हैं। इसके बाद सपा के प्रत्याशियों ने बाकी 3 सीट पर पर्चा भरा। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। अब अगर सपा कोई उम्मीदवार नहीं उतारते हैं तो इन सभी 13 उम्मीदवारों का बिना वोटिंग के ही निर्विरोध चुनाव होना तय है। विधान परिषद चुनाव के लिए गुड्डू जमाली, आलोक शाक्य और किरण पाल को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को सुबह 10:30 बजे पार्टी कार्यालय में बुलाया। बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए आजमगढ़ के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का नाम पहले से तय था। पूर्व मंत्री किरण पाल कश्यप, मैनपुरी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक आलोक शाक्य और पूर्व मंत्री बलराम यादव का नाम प्रत्याशियों में चल रहा था। सपा पीडीए को ही उम्मीदवार बनाना चाहती थी। संख्या बल के हिसाब से सपा 3 प्रत्याशी ही जिता सकती है। सपा मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों साधना चाहती है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए सपा की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई उनमें पीडीए के फॉर्मूले से अलग हटकर सपा ने प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसके सपा के कई नेता नाराज भी हुए और उसका असर राज्यसभा चुनाव में दिखा। जब पल्लवी कश्यप से पीडीए को लेकर अखिलेश यादव की फोन पर बहसबाजी हुई, कई विधायकों ने नाराजगी के चलते बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया, जिसके बाद सपा बैलेंस बनाने के लिए फिर पीडीए के फॉर्मूले पर आई। लोकसभा प्रत्याशियों की सूची से नाराज धड़े को मनाने के लिए अखिलेश ने एमएलसी के चुनाव के लिए पुराने समीकरण के आधार पर प्रत्याशियों को टिकट दिया। अब समाजवादी पार्टी इस नारे पर खरी उतरती हुई भी दिख रही है। सपा के उम्मीदवारों में आलोक शाक्य पिछड़ा, किरण पाल कश्यप अति पिछड़ा और गुड्डू जमाली अल्पसंख्यक हैं। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव के लिए ये बेहतरीन रणनीति बनाई है, लेकिन देखना दिलचस्प है कि क्या लोकसभा चुनाव में सपा को इसका फायदा मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।